पहली बार बाड़ेबंदी के अंदर जो विश्वास और आश्वासन दिए गए वे पूरे नहीं हुए कि सुभाष जी की जीत तय है। सुभाष चंद्रा हारेगा नहीं। सुभाष चंद्रा की पार्टी को 6 वोट चाहिए। बाड़ाबंदी को कुछ लोगों ने पिंजराबंदी भी कहा है। सचिन तो रेस में था नहीं, जो पूछने की जरूरत नहीं थी। सचिन की तो ड्यूटी लगा देंगे, जितना नहीं मिलेगा वो लग जाएगा। वो अपनी वफादारी का फिर प्रमाण देगा। राजस्थान में गर्मी के पारे के साथ साथ सियासी पारा भी एकदम चरम पर है। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव, इन सब की सुगबुगाहट ने पारे को बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया है। अब कांग्रेस ने बाड़ेबंदी करी। बाड़ेबंदी में कितने विधायक पहुंच पाए और आधे विधायक क्यों नहीं आए, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी सर, बाड़ेबंदी करने में राजस्थान इसका गढ़ माना जाता है और ज़्यादातर अशोक गहलोत जी बाड़ेबंदी करने के लिए मशहूर भी हैं। और अब फिर से एक बार राज्यसभा चुनाव के लिए बाड़ेबंदी की जा रही है। फिर भी उनके आधे विधायक पहुंच पाए और आधे बीमार हो गए। आपका क्या कहना है इस मामले में? पहली बार बाड़ेबंदी के अंदर जो विश्वास और आश्वासन दिए गए वे पूरे नहीं हुए। तो एक तो यह कि बाड़ेबंदी के अंदर जो आदमी बाड़ाबंदी करता है उसके विश्वास की कमी के कारण विधायक आधे पहुंचे। दूसरा, अब क्या समय बचा है बहुत कम, तो स्वार्थ भी कम है। तो बाड़ाबंदी के दूसरा कारण होता है स्वार्थ। तो विधायकों को मालूम पड़ गया कि उनके स्वार्थ भी अधूरे हैं। पहले बार की धोखाधड़ी, दूसरे बात के स्वार्थ की कमी और तीसरे नेतृत्व के प्रति उनका अविश्वास, इसके लिए कम लोग पहुंचे हैं। और इसका स्पष्ट है, बाड़ाबंदी को कुछ लोगों ने पिंजराबंदी भी कहा है, इसका भी असर हुआ है। पहले इतने दिन तक बाड़े में रहे, मिला कुछ भी नहीं। अब जो बाड़ाबंदी की बात है ये भी पिंजराबंदी है। एक विधायक ने तो कह दिया कि हम पिंजरे में बंद नहीं होंगे, बसपा विधायकों ने कह दिया कि हम पिंजरे में बंद नहीं होंगे। इस सब बात को देखकर लगता है अब बाड़ाबंदी इतनी प्रभावशाली और इतनी यथार्थवादी और इतनी वन साइडेड नहीं होगी जिसका प्रचार किया जा रहा है। ज़्यादातर इस चुनाव में निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि निर्दलीय जो वोटर्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी? एक बात बताऊं, कांग्रेस के पास में बसपा का मामला गड़बड़ होने के बाद में 104 विधायक हैं। इनमें से 2 विधायकों को 41 वोट देने का 82 वोट जाएंगे, पीछे बचेंगे 22 वोट और कांग्रेस को चाहिए 41 वोट। यानी कांग्रेस को 19 वोटों की पूर्ति करनी पड़ेगी जब तीसरा उम्मीदवार जीतने लगेगा। इधर भाजपा की स्थिति है कि इनके टोटल वोट 71 और 3 रालोपा के मिलाकर के 74 में से पहले विधायक में 41 चले जाएंगे, तो पीछे इनके पास से बच जाएंगे 33। 2-3 लोग डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम साथ हैं, 36 हो जाएंगे ये। इनको भी 41 चाहिए, तो कहाँ तो कांग्रेस को 19 ढूंढने पड़ेंगे और भाजपा को 6 ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सुभाष जी की जीत तय है। सुभाष चंद्रा हारेगा नहीं। सुभाष चंद्रा की पार्टी को 6 वोट चाहिए। अब प्रचार करते हैं ये हमारे साथ, वो हमारे साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोगों में विश्वास की कमी आ गई है। फिर सुभाष कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, सोच समझ के मैदान में उतरे हैं। उनको 5-6 वोट चाहिए, कांग्रेस को 19 वोट चाहिए। इससे सामने दिख रहा है कि तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस हारेगी और तीसरा उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जीत जाएंगे। तो यानी कि ये जो अविश्वास और असंतोष उनके कार्यकर्ताओं में, उनके सांसदों में जो मौजूद है, वो अब सरकार को ले डूबेगा। सरकार को नहीं, चुनाव को ले डूबेगा। और चुनाव में हारने के बाद सरकार को तो हाईकमान ले डूबेगा, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस ने 3 टिकट दिए हैं, तीनों बाहरी लोगों को दिए। मतलब ये हो गया कि स्थानीय कांग्रेस तो जैसे अनाथ हो गई, कोई है ही नहीं उनके पास। योग्य आदमी नहीं है, काबिल आदमी नहीं है, राज्यसभा में भेजने वाला चेहरा नहीं है, इसलिए तीनों दिए गए। अगर एक आध देते कोई बड़े नेता को एडजस्ट करने के लिए तो समझ में आता, पर तीनों को एडजस्ट करने के लिए बाहर से लाके थोपना, ये भी लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति कम रुचि का, इस बाड़ेबंदी के अंदर अनुपस्थिति का कारण है। आपको क्या लगता है सर कि राज्यसभा चुनाव क्या एक ट्रायल हो सकता है? क्या इनसे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आगामी लोकसभा चुनावों में क्या होगा कांग्रेस का? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, पर यह इस बात से तय हो जाएगा कि आज हाईकमान राजस्थान में किस नेता को कितना महत्व देता है, किसकी क्या हैसियत रखी है।
अगर मुख्यमंत्री और डोटासरा को पूछा ही नहीं गया और सीधे सोनिया जी, प्रियंका और राहुल गांधी ने अपने एक एक प्यादे को टिकट दे दिया, यह इन तीनों के प्रभावहीनता का प्रूफ है। सचिन तो रेस में था नहीं, जो पूछने की जरूरत नहीं थी। सचिन की तो ड्यूटी लगा देंगे, जितना नहीं मिलेगा वो लग जाएगा, वो अपनी वफादारी का फिर प्रमाण देगा। मगर ये इन तीनों को बिना पूछे टिकट की घोषणा, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के समस्त लोगों की अवहेलना है, उनका उपहास है, उनकी मजाक है, उनका तिरस्कार है। इसकी कीमत इस चुनाव में मिलेगी। अब चुनाव के बाद में अगले चुनाव की तैयारी चालू हो जाएगी। उसमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं, भाजपा जीत रही है। पूर्ण बहुमत आने वाला भाजपा का, भाजपा की बहुत बड़ी सीटें आएगी, कांग्रेस का नाम ही नहीं रहेगा। जैसा किरोड़ीलाल जी मीणा ने कहा है कि कांग्रेस के एमएलए तो मिनी बस में आएंगे, फिर मैंने थोड़ा सचिन के कारण बढ़कर कह दिया कि नहीं वॉल्वो बस में आ जाएंगे, तो ये इनका 20 या 40 के बीच का आंकड़ा है। इसलिए इस चुनाव का आम चुनाव पर कोई असर पड़े उसकी जरूरत नहीं है। असर तो पड़ेगा, बस जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना किसी लड़ाई के संग्राम जीता हुआ है। इट्स अ वन साइडेड विक्ट्री ऑफ बीजेपी, टोटल डिफीट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस सरेंडर करे या मैदान में रहे, हारना तय है। वैसे भी पिछले 30 सालों से जो परंपरा चली आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो इस बार निश्चित ही बीजेपी की बारी है, ऐसा सुनने में आ रहा है और सबका मानना भी यही है। बारी और नहीं बारी की बात ही नहीं है। बारी के पहले चुनाव तो बराबर होते हैं। जब पिछली बार कांग्रेस की हार की बारी आई तो 21 सीट पर आ गई थी। भाजपा की इतनी दूर गति कभी नहीं हुई। जब हारी भी तो भाजपा 50, 60, 70, 80 सीट लाई। कांग्रेस की दुर्गति है, देश का दुर्भाग्य। आज मोदी जी ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि देश में मजबूत विपक्ष हो, पर होगा कैसे? जब आप कांग्रेस मुक्त भारत कर दोगे मोदी जी, तो आपकी तो ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। एक इच्छा पूरी हो जाएगी, दूसरी अधूरी रह जाएगी। और मैं मेरे हर इंटरव्यू में कहता रहा हूँ, मेरे 20 इंटरव्यू देख लो आप, कि देश को लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। मेरा ख्याल है मोदी जी ने मेरी बात सुन ली होगी कहीं, उसी बात को तो रिपीट किया मोदी जी ने आज। अब राज्यसभा चुनावों के लिए आला कमान ने जो गणित बिठाया था वो सक्सेस होगा या नहीं, ये तो इसके परिणाम जरूर बता देंगे। और जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। इसलिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को देखना ना भूलिए। नमस्कार। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।